फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरविंद केजरीवाल के साथ 4 साल तक रहे और हरियाणा आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परमजीत सिंह कत्याल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते आए हैं। क्या है सच्चाई? ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं परमजीत सिंह कत्याल जी से। कत्याल जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जिस वाकये की बात कर रहे हैं वो कब का है और ये कहां पर घटा? देखिए, 2011 अन्ना आंदोलन से 2015 तक लगभग हर दिन मैं अरविंद के साथ रहा और 24 घंटों में से 18 घंटे अरविंद के साथ ही रहा हूं। जिस वाकये की ये बात हो रही है ये शायद 2018 या 19 का होगा। एक मनीष रायजादा जो विदेश विंग के अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, जो वो चंदा इकट्ठा करते थे और जो अरविंद केजरीवाल को वो चंदा भेजते थे, उन्होंने चंदा चोर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसमें मेरा भी इंटरव्यू था, योगेंद्र का था, प्रशांत जी का था, कुमार विश्वास का था, शाजिया का था, सारे इंटरव्यूज थे और उसमें से ये क्लिप उठाई गई है और जो आज वायरल हो रही है। इससे पहले भी ये वायरल हुई है, दिल्ली इलेक्शन में भी कुछ मैंने देखी थी कई जगह। क्लिप में आप दावा कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई व्यक्ति आया, उन्होंने आपको 2 सिम कार्ड दिए, आपको उन सिम कार्ड्स को फोन में डालने को कहा, फिर आपने अपनी ही पार्टी के नेताओं को फोन किया, ये कहकर कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यालय से बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले वो व्यक्ति कौन था जिसने आपको सिम कार्ड दिए थे, आपने किसको कॉल किया था और आपने किसके बिहाफ पे कॉल किया था? देखिए, मैं बता रहा हूँ 2000 जब ये हमारी 28 सीटें आई थी, जब उसके अगले दिन का वाक्य है, जब सर्वे आ गया था और अरविंद की कुछ सीटें दिखाई जा रही थी। अरविंद चाह रहे थे कि हमारे कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, जो हमें बताया गया और हमें ये समझाया गया, क्योंकि उस समय हम भी देश बदलने की राह पर चले हुए थे, हमें भी इन छल कपटों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। उस समय केवल हमें ये बताया गया था कि कुछ लोग हमारे एमएलए पार्टी भी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आप उनका पता करो ये है कि नहीं। तो मुझे 5 बजे के करीब मुझे कॉल आया था दिल्ली से, अरविंद के ऑफिस से, और मुझे कॉल आया। 28 सीटें जब जीती थी उससे एक दिन बाद का ये वाक्य है, जब सर्वेज आने शुरू हो गए थे। और उस सर्वेज के बाद जब ये कॉल आया कि आपको वापस आना है और ऐसे ऐसे काम करना है, मैं वापस गया। मैंने जैसा कि उस में आपने देखा होगा, दिल्ली बॉर्डर से कुछ देर पहले हमें एक व्यक्ति 2 सिम दे के गया था, इंटरनेशनल सिम थे। और नहीं, मैं उस व्यक्ति को सीधा नहीं जानता था और मुझे केवल ये कहा गया कि आप ये एमएलए को पता लगो। उसने एक लिस्ट दी जिसमें से जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, पूरे जीते हुए नहीं, जीतने वाले जो उम्मीदवार जिनको अरविंद को लग रहा था या जो सर्वेज में जीते दिखा रहे थे, उनको हमें फोन करने के लिए कहा गया। सबसे पहले शायद याद में मेरे सबसे पहले नरेला वाले को फोन किया था, तो वो एक पूरी लिस्ट थी, सबको फोन किया गया और कहा गया कि नितिन गडकरी के ऑफिस से बोल रहे हो, अरुण जेटली के ऑफिस से आप बोल रहे हो और उनको अब पैसे की ऑफर दो, 35 लाख की ऑफर दो। अगर वो 35 लाख की कोई ऑफर लेने आ जाता है तो हम पैसे की भी व्यवस्था कर देंगे, आप एक ऐसा काम करो। तो हम अनजाने में सही और उस समय लगा लीजिए देश बदलने की लड़ाई में सही, हमने भी सोचा भी ये काम तो करना जरूरी है पार्टी बचाने के लिए, तो हमने वो काम किया था। और हमने दिल्ली बॉर्डर के नजदीक से कुछ फोन किए थे और नितिन गडकरी का नाम लिया था, अरुण जेटली का नाम लिया था और 35 लाख की ऑफर उनको दी थी। आप बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं। 35 लाख रुपए की व्यवस्था करने का मतलब है किसी को हॉर्स ट्रेडिंग करना, किसी को खरीदना। देखिए, मैंने जैसे कहा कि काफी समय अरविंद के साथ गुजारा है, ये बात जरूर पुरानी है, वाक्य 3-4 साल पुराना है, लेकिन 100% सच है। और केवल एक ही वाक्य नहीं, हजारों ऐसे वाक्य थे, 100 ऐसे वाक्य थे, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। रोज कुछ ना कुछ इस तरह से खबरों में बने रहना, खबरों का तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कभी किसी पर आरोप लगा देना, कभी किसी पर आरोप लगाना। और हम उन आरोपों में शामिल भी रहे, अरविंद के साथ रहे उस समय। इसलिए वो बोलते हैं ना, गुफा के अंदर कुछ और होता है, गुफा के बाहर कुछ और होता है। हम शायद गुफा के अंदर थे, हमें ज्यादा जल्दी पता लग गया, इसलिए 2015 में चंडीगढ़ में शायद हम पार्टी छोड़ के अलग हो गए थे, आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी हमने। तो क्या आपके मुताबिक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस तरह से टेलीफोन को प्लांट करते हैं और किसी दूसरे के बिहाफ पे फोन करते हैं, ये आम बात है? अरविंद कुछ भी कर सकता है, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है, बाय हुक और बाय क्रुक। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद वायरल हो गया तो ये ज्यादा चल रहा है। ऐसे मैंने आपको बताया कि दर्जनों कई सौ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें
क्या करते थे उस समय, ऐसा लगता था कि भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब समझ आई तो पता लगा भी ये काम तो ठीक नहीं है। आपका स्टेटमेंट एक ऐसे समय में आ रहा है जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक ऑडियो क्लिप है, उनको ऑफर आया था। आपको लगता है कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ये ऑडियो क्लिप, ये जो जांच जो करते हैं, ये योगेंद्र यादव के खिलाफ भी उन्होंने बोला भी चंडीगढ़ में योगेंद्र यादव का किया। फिर उन्होंने पंजाब के सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ इन्होंने कहा कि हमारे पास स्टिंग है। शाजिया के बारे में कहा, हर व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा कि हमारे पास स्टिंग है। कोई सच्चाई इन चीजों में होती नहीं है, केवल हवा में बात उड़ा देते हैं। और जो इनके प्रशंसक हैं, जो वो इस तरीके की बात को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आपने कहा एक चंदा चोर फिल्म बनाई गई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, क्या थी वो? चंदा चोर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। मनीष रायजादा हुआ करते थे विंग के, हमारे जो विदेशी विंग थी उसके में उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी को उस समय दिया था। लेकिन जब चंदे का हिसाब नहीं था, वेबसाइट पे नहीं था, जिस तरीके से हम शुरू में बातें करते थे कि हमारी वेबसाइट पे हर एक चंदे का हिसाब होगा और उसका मतलब कहाँ खर्चा किया है, कहाँ से आया है, सब कुछ लिखा जाएगा। जब वो नहीं दिखा मनीष रायजादा को, तो मनीष रायजादा ने सबसे पहले बगावत की थी और उन्होंने चंदा चोर की एक फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। मेरे ख्याल यूट्यूब पे अभी उपलब्ध है वो फिल्म। और उस फिल्म के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उन्होंने पंजाब में काफी विरोध भी किया। एक बार मैं मेरे ख्याल से गोल्डन टेम्पल जा रहा था, उसके बाहर उन्होंने कनोपी लगा के विरोध कर रहे थे कि अरविंद को वोट मत दीजिए। ये पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में जब इनकी कुछ सीटें 20-21 सीटें आई थी। तो इस तरीके से चंदा चोर कह लीजिए, हर तरह से मतलब वादा खिलाफी कह लीजिए, ये तो अरविंद के स्वभाव में शामिल है। आपने कहा कि चंदा इधर उधर हुआ, आपके मुताबिक चंदे का मिसयूज हुआ है। आप क्योंकि 4 साल तक अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, आप दावा कर रहे हैं, इस दौरान आपके सामने कभी कोई चंदा मिसयूज हुआ? चंदा मिसयूज की कई घटनाएं हैं। आप उस समय की देखिए, जिस दिन चुनाव था, शायद जब 28 सीटों वाला, एक दिन पहले अखबार में शायद राजस्थान के किसी उद्योगपति की तरफ से एक एड लगाई गई थी। सारा चंदा 2 नंबर में इस तरीके से खर्च किया गया था। प्रचार पर खर्च किया जाता था, लोगों से प्रचार पर खर्च करवाया जाता था, एड पर खर्च करवाया जाता था। इस तरीके के कई वाक्य हमारे सामने हैं। अब उन बातों को तो काफी पुरानी बातें हो गई हैं, उसमें अब क्या जाना चाहेंगे नहीं क्या। तो अब ये बहुत मुझे एक वाक्य और ध्यान आता है। अभी मैं वो देख रहा था वायरल, एक भाग सिंह हुआ करता था, ऑटो ड्राइवर हुआ करता था, किस तरीके से उसकी टिकट इन्होंने दे के वापस ली, जबकि प्रशांत जी और योगेंद्र चाहते थे कि एक ऑटो ड्राइवर को टिकट दी जाए, और दी भी टिकट उनके कहने पर, बाद में उनको वापस ले ली गई। उसमें क्या खेल हुआ, किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई, जो बीजेपी का एमसी था, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर था, उसको टिकट दी गई, भाग सिंह की कैंसिल की गई। कई इस तरह के खेल याद आते हैं, पर समय निकल गया है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता उस क्लिप को ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका कोई रिलेशनशिप है? देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का जितना कड़ा आलोचक मैं हूं, उतना कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है, 2 ठगों के बीच की लड़ाई है। एक बड़ा ठग है, एक छोटा ठग है, दोनों का एक चल रहा है, लोगों को टीवी पर दिखाया जा रहा है। अब बड़े छोटे ठग की लड़ाई में हम पढ़ना नहीं चाहते, और मेरा बीजेपी से कोई भी वास्ता नहीं। क्योंकि आपने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, और अगर इस पूरे वाकई की अगर जांच होती है तो आप उसमें शामिल होंगे? देखिए, मैंने ये कहा है कि मैं सच की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं 2014 में, लोग 2011 से 14 तक अरविंद के साथ कोई भी लोग नहीं हुआ करते थे, मैं उस समय का साथी हूँ। और जिस दिन वो सत्ता उसने संभाली थी, उस समय सत्ता संभलते ही सबसे पहले चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हमने पार्टी को अलविदा कह दिया था। हम संघर्ष के साथ थे, हमने सोचा कि एक नया बदलाव आ रहा है, और हमें किसी ने बुलाया नहीं था। हम 2011 में खुद चले गए थे और पूरा पार्टी का संगठन हरियाणा में खड़ा किया, पूरे देश में गए, हर जगह बनारस में गए प्रचार करने के लिए। हर जगह जहां हमारी ड्यूटी लगी, अरविंद ने लगाई, हम अरविंद के साथ रहे हैं। लेकिन जब नजदीक से देखा कि ये तो वही राजनीति है जो दूसरी पार्टियां कर रही है, उस समय कांग्रेस कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मैं कहा ये तो सेम राजनीति है, इस राजनीति के लिए हम नहीं बने। हम राजनीति के बदलाव के तौर पर गए थे, लेकिन जब हमने देखा नजदीक से कि ऐसा गंभीर लोग राजनीति में ये नहीं है, ये दूसरे लोगों की तरह, तो हम उससे अलग हो गए। मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या वो कट्टर ईमानदार हैं? देखिए, कट्टर ईमानदार हैं कि नहीं हैं वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ चंदे के बारे में हुआ, जिस तरीके से आजकल पोस्टरबाजी हो रही है, जिस तरीके से
प्रचार पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में अब विशेष तो कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। ये थे परमजीत सिंह कत्याल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनको दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एक व्यक्ति ने 2 सिम कार्ड दिए। उन 2 सिम कार्ड्स को अपने फोन में डालकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलएस को कॉल किया था। कॉल कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बिहाफ पे किया गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो नेता भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या नहीं। ये दावा एक ऐसे समय में, एक वीडियो क्लिप एक ऐसे समय आया है जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पाले में लाना चाहती है। उनको एक बड़ा ऑफर दिया गया है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल परमजीत सिंह कत्याल के इस बयान से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है।